इसको ठीक है, तो आज का सेशन हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन इंट्रो से स्टार्ट कर रहे होंगे हम, मशीन लर्निंग के। मैं इनको एक दफ़ा मैसेज कर दूँ जो रिमूव हो। ओके, गुड टू गो। मशीन लर्निंग की मोटिवेशन आपको बताता हूँ कि क्या होती है। कि मशीन मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट ने पढ़ा था कि हम मशीन को ना पैटर्न्स लर्न करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मशीन को इनडायरेक्ट लर्न करवाना है हमने। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसका बैक एंड बिहाइंड द सीन्स पढ़ लेते हैं। बिल्कुल इंट्रो ले रहे होंगे, बच्चों वाला इंट्रो बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। अ, मैं मोटिवेशन फॉर द सेक ऑफ द मोटिवेशन मैथ को ही थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स मेरे पास दो नंबर है, एक एक्स है, ठीक है, एक वाई है। अब मुझे इन दोनों का रिलेशन, ठीक है, लेट्स से कि ये वाई अगर इनपुट है, मैं एक चीज को इनपुट दूं, ठीक है, तो आउटपुट आ रहा है कुछ। ठीक है, ये वाई इनपुट है तो ये मुझे आउटपुट मिल रहा है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। ठीक है, वाई जो है मेरा इनपुट है, कि मैंने इसको इनपुट दिया तो मेरे पास एक्स आया। वाई को मैंने एज ए इनपुट दिया तो हमें एक्स मिला। अब इसका रिलेशन क्या है एक्स का और वाई का, वो हमने निकालना है। एक्स और वाई का रिलेशन क्या हो रहा होगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x नहीं हो रहा। ये देखें, 2 है ना ये, और ये 4 है। तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास 4 ही आ जाएगा ना। 4 वापस आ गया। तो रिलेशन एक दो चीजों के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कि मैंने एक फंक्शन को इनपुट दिया, एक फंक्शन को आउटपुट दे, वो हमें आउटपुट दे देगा कुछ। हमने मैथ के बेसिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ये 6-7 ग्रेड का मैथ है, कि एक फंक्शन होता है, हम उसको इनपुट देते हैं और हमें वो फंक्शन कुछ आउटपुट ला के दे देता है। ये बेसिक लेवल का हमने मैथ पढ़ा हुआ है, कि ये फंक्शन होता है, एफ एक्स उसको कहते हैं हम, या कोई भी फंक्शन उसको कहते हैं हम। उसको हम इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट दे देता है। यही फंक्शन हम कोडिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, यही फंक्शन हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं वाई दूंगा, ठीक है, तो वाई और एक्स का रिलेशन क्या है, डबल है ना। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई जो है वो एक्स का डबल है। ठीक है, मुझे एक्स चाहिए होगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, वाई बाई 2, मुझे एक्स मिल जाएगा। तो ये फंक्शंस इस तरह हमने प्ले किया हुआ है बचपन के अंदर। फंक्शंस का तो आइडिया है ना हर किसी को, जो मैथ के बेसिक फंक्शंस होते हैं उसका बता दें। कि मैथ के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हम पढ़ते थे बचपन में, एक चीज हम इनपुट देते थे और हमें आउटपुट मिल जाता था, एक्स और वाई होता था। ठीक है, हमें ये फंक्शन का रिलेशन समझ आ जाता था। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है। इससे मैं आपको ना स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ मशीन लर्निंग की। ठीक है, इससे जाहिर क्या हुआ था, अगर हमारे पास एक्स भी हो, वाई भी हो। अभी हमने देखा ना कि हमारे पास एक्स भी था और वाई भी था। तो हमने इनपुट और आउटपुट के बेस के ऊपर फंक्शन को डिराइव कर लिया ना। कर लिया हमने, अभी देखें कि हमने फंक्शन को डिराइव किया, अभी तो देखा हमने। ठीक है, ये फंक्शन एक बेसिक सा फंक्शन निकाल लिया हमने, इनपुट और आउटपुट के बेस के ऊपर ये रिलेशनशिप निकाल लिया। इस तरह ही देखा हमने। ठीक है, या अगर इसको आउट इनपुट ले लें, फंक्शन हमने निकालना देख लिया। ठीक है, इन शॉर्ट कि हमारे पास अगर इनपुट भी हो इनपुट भी हो और हमारे पास आउटपुट भी हो, तो हम उससे एक फंक्शन निकाल सकते हैं। वैलिड पॉइंट है। और इन फ्यूचर अगर हमारे पास फंक्शन हो
और इसमें इनपुट दी जाए तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, शुरू से देखते हैं इसको, ब्रेक डाउन करता हूँ चीज़ों को। दो वेरिएबल्स थे, टू था, फोर था, एक्स और वाई। ठीक है, मुझे वेरिएबल की वैल्यूज गिवन थी, मैंने दोनों का रिलेशन निकाल लिया फंक्शन। मेरे पास एक फंक्शन आ गया। ठीक है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता था, कुछ भी फंक्शन। अब मैंने इन दो वैल्यूज के बेसिस के ऊपर फंक्शन निकाल लिया। अब मैंने फंक्शन मेरे पास आ गया, मुझे पता लग गया है, यस बॉस, मैंने रिसर्च की है, मैथमेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट ने रिसर्च की होगी। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स दे दे के कुछ फंक्शंस निकाले होंगे, कुछ फॉर्मूलाज निकाले होंगे, निकाल लिए उन्होंने। अब उस फॉर्मूलाज में इन द फ्यूचर अगर मैं y पुट करूंगा, y की वैल्यू या x की वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा मुझे आंसर। ठीक है, इन द फ्यूचर अगर मैं, मेरे पास सिर्फ y है या सिर्फ x है, इन द फ्यूचर मेरे पास सिर्फ x है, लेट्स से, तो मैं y की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ ना, बेसिक मैथ। इन द फ्यूचर अगर मेरे पास सिर्फ x मौजूद है, मैं y की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, या y मौजूद है मैं x की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। पहले मेरे पास वेरिएबल्स थे, उसकी बेस के ऊपर मैंने फंक्शन निकाल लिया। अब मेरे पास फंक्शन आ गया है। इन द फ्यूचर अगर मेरे पास वैल्यूज होंगी तो मैं उस फंक्शन की बेस के ऊपर एक वैल्यू दे के दूसरी वैल्यू निकाल लूंगा। अंडरस्टूड, ये हमने मैथ में देखी थी चीजें। यहाँ तक किसी को कुछ क्लियर ना हो? दो वेरिएबल्स हैं, उसकी बेस के ऊपर हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने देखा, डाटा लिया, फॉर्मूला बना लिया, फंक्शन आ गया आपके पास, फंक्शन रेडी हो गया आपके पास। ठीक है, अब इन द फ्यूचर उस फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो ना, आपका फंक्शन आ गया पूरा। मैथ का कॉन्सेप्ट है। कोई सवाल हो यहाँ तक? ठीक है, मैथ, बेसिक मैथ। मशीन लर्निंग में हम यही करते हैं। मशीन लर्निंग में हम देते हैं इनपुट, लेट्स से इनपुट ये बॉल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और आउटपुट बता रहा हूँ किसको, यार ये बॉल है। मैंने इनपुट भी देना है, आउटपुट भी देना है, और इन दोनों की बेस के ऊपर मैं फंक्शन निकालने की कोशिश करूंगा। ये होती है ट्रेनिंग। मैं इनपुट दे के आउटपुट दिया और ट्रेन करके एक फंक्शन निकालना है मैंने। मैं कह रहा हूँ यार ये देखो, ये मेरा इनपुट है बॉल, और ये मेरा आउटपुट है कि तुमने बताना है बॉल है ये। और तुम्हें अगर इस तरह की इमेज दूँ तो तुमने बताना है कि ये बॉल है। मैं इस तरह की इमेज दूँ तुमने बताना है बॉल है। मैं इस तरह की इमेज दूँ तो तुमने बताना है कैट है। इस तरह की इमेज दूँ तुमने बताना है डॉग है। इनपुट भी दे रहा हूँ, आउटपुट भी दे रहा हूँ, इनपुट भी दे रहा हूँ, आउटपुट भी दे रहा हूँ, फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बड़े डाटा के ऊपर इसको ट्रेन कर लिया, मेरे पास फंक्शन आ गया। ठीक है, मेरे पास फंक्शन रेडी हो गया। मैंने क्या करना है कि इन द फ्यूचर मेरे पास फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, मैंने इसको पहले इनपुट दिया, फिर आउटपुट दिया, फंक्शन रेडी कर लिया। अब इन द फ्यूचर मैं उसको इनपुट दूंगा तो वो मुझे आउटपुट दे देगा ना, यही मशीन लर्निंग है बैकएंड के ऊपर। इन द फ्यूचर अगर मैं उसको कहूंगा कि यार ये कैट की इमेज दूंगा, तो वो मुझे बता देगा ना ये कैट है। मैं उसको डॉग की इमेज दूंगा, वो बता देगा ना डॉग है। बेसिक बेसिक पीछे मैथमेटिक्स यही चल रही होती है मशीन लर्निंग के। अभी हमने देखा कि हमारे पास दो वैल्यूज थी। दो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है हमारे पास। उन दो वैल्यूज को देखकर हमने रिलेशन पैटर्न बनाने की कोशिश की, फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। फॉर्मूला आ गया तो हम एक वैल्यू देंगे तो हमें दूसरी वैल्यू दे देगा ना वो फॉर्मूला। तो कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे उसकी बेसिस के ऊपर दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फॉर्मूले के थ्रू। इस तरह ही होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में भी इस तरह करते हैं, हम मॉडल को दिखाते हैं, एल्गोरिथम को दिखाते हैं। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप, चीज एक चीज कर रहे हो वो अभी देख छोड़ो उसे, एल्गोरिथम बताऊंगा। एल्गोरिथम को दिखाते हैं कि ये इनपुट है मेरा गेट, ये आउटपुट है। जैसे पहले दिन कहा था कि मैंने आपको दिखाऊं कि यार ये क्या चीज है, आपको दिखाऊं कि यार ये माउस है ना, माउस होता है ये।
तो आपको पता लग जाएगा माउस है, आपको ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने आपको इनपुट दिखाया, मैंने आपको आउटपुट दिखाया, फंक्शन बना लिया सेकंड के ऊपर। फंक्शन को अब मैं इनपुट दूंगा तो वो आउटपुट दे देगा ना फंक्शन मुझे। तो यही होती है मशीन लर्निंग। किसी की यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? आज सिर्फ मोटिवेशन बिल्ड करनी है, आज हमारा पांडास का टॉपिक है। किसी की कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? मशीन लर्निंग का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि होती क्या है, बैकएंड के ऊपर क्या वर्किंग हो रही होती है। इनपुट आउटपुट देते हैं, फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। वो आ गया फंक्शन हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, इनपुट देंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। वही मैथ का कॉन्सेप्ट है। कुछ सवाल है तो अभी तक पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पांडास की तरफ। नमपाई हमने देख ली, लाइब्रेरी थी, लिटरेरी लाइब्रेरी है नमपाई। नमपाई नंबर्स के साथ डील कर रही होती है। ठीक है, हमने देखा था नमपाई को, इन डेप्थ पढ़ लिया हमने नमपाई को। हमारे पास नंबर आ गए। अब हम उस डाटा आ गया हमारे पास नमपाई की एरे के फॉर्म में, उसको हमने चीजें भी कर ली, एरे भी बना ली, स्लाइस भी कर लिया, डाटा भी निकाल लिया। अब उसके ऊपर मैनिपुलेशन भी तो करनी है हमने, डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, डाटा को मैनिपुलेट करना है। तो उसके लिए डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए एक और लाइब्रेरी है, जो कि पाइथन की नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर ही बनी है। नमपाई आया तो पांडास आपको बहुत इजी लगने वाली है। ठीक है, पांडास के भी मैंने 2 लेक्चर कर लिए हैं ताकि आपको ब्रेक डाउन कर दूं इजी, क्योंकि हमने कहा था कि हम स्लो डाउन हो रहे हैं। तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे चीज़ों को डेप्थ में। ठीक है, तो पांडास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा है ना आपने, वही चीज़ है पांडास। काइंड ऑफ आप लगा लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, इमेजिन कर लें आप पांडास में भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोडिंग के थ्रू। पांडास में आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पांडास हम पढ़ने वाले हैं। ये ओपन सोर्स मॉडल है, ओपन सोर्स हमने बताया था, इसका कोड अवेलेबल हो। ठीक है। पांडास लाइब्रेरी नमपाई के ऊपर ही बनी थी, नमपाई के बेसिस के ऊपर ही बनी थी। और इसको बनाने का मकसद ये था कि डाटा को मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, डाटा को मैनिपुलेट क्यों करना है, क्योंकि मैंने मशीन लर्निंग करनी है, क्या मुझे डाटा को मैनिपुलेशन तो जरूरत पड़ रही होगी ना, डाटा की मैनिपुलेट करना पड़ेगा मुझे। तो बेसिक पांडास का यही कॉन्सेप्ट है कि डाटा को मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है, डाटा को मैनिपुलेट करने के बाद ना पांडास को समझने की कोशिश करते हैं। पांडास जो होते हैं ना, उसमें दो दो टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डाटा टाइप्स लगा लें आप, तो उसके दो डाटा टाइप्स होती हैं पांडास की। एक होता है डाटा फ्रेम, हम इसके भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है आपके पास डाटा फ्रेम और एक होता है आपके पास सीरीज, इसके भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डाटा फ्रेम के भी, सीरीज के भी। अब ये दोनों मैं हाई लेवल पिक्चर बता देता हूँ कि ये दोनों होते क्या हैं। डाटा फ्रेम क्या होता है और सीरीज क्या होता है। डाटा फ्रेम पूरा टेबल, पूरा टेबल आप डाटा फ्रेम हो गए, एक रो या एक कॉलम आपकी सीरीज होगी। दैट्स इट, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है, डाटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा टेबल आपके पास होगा ना पांडास का, पूरा टेबल, वो आपके पास डाटा फ्रेम होगा। अगर आप पूरे टेबल के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करनी हो, पूरे टेबल के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स निकालनी हो, तो वो डाटा फ्रेम है, डाटा स्ट्रक्चर होगा आपके पास। अगर आपने एक रो या एक कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वो होगा आपका सीरीज। ठीक है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, सीरीज होंगे वो। ठीक है, सीरीज और डाटा क्लियर है। सीरीज और डाटा फ्रेम को बता दें। क्लियर है, ठीक है। डाटा फ्रेम आपका पूरा टेबल, सीरीज आपका रो या कॉलम। ठीक है, अब गूगल कोलैब के ऊपर ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है अपने गूगल ड्राइव के से कनेक्ट होने की। गूगल ड्राइव के ऊपर आपके सी डाटा सेट्स पड़े हुए होंगे या CSS पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है गूगल ड्राइव को ना यूज़ करने की। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इधर जाएं, सिंपल ये करें और माउंट कर लें अपने गूगल ड्राइव, खुद ब खुद हो जाएगी। ये करेंगे आप, तो आपसे कंटिन्यू विद गूगल करने के पूछेगा, आपने लॉग इन करना है, आपके गूगल ड्राइव माउंट हो जाएगी। या आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक लाइब्रेरी को डाउन यहाँ पे इंपोर्ट करना है,
ये गूगल कोलैब की लाइब्रेरी है। गूगल कोलैब में से आपने ड्राइव को अपलोड करना है और अपने ड्राइव को माउंट कर लेना है। ठीक है, माउंट अपने उसके अंदर फोल्डर के अंदर लेके आ जाएंगे ड्राइव, ताकि मैं इस कोलैब की मदद से, कोलैब नोटबुक की मदद से अपने ड्राइव में जो चीज़ें पड़ी हैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, तो ये ड्राइव को कनेक्ट करने का मेथड होता है। बाकी पांडास और नंपाई को हम साइड बाय साइड यूज करेंगे कल से। आज तो मैं एडवांस टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया नंपाई को एनपी के साथ, पांडास को पीडी के साथ। ये कन्वेंशन है मार्केट के अंदर, पांडास को पीडी के साथ करते हैं, नंपाई को एनपी के साथ करते हैं। हमारा पहला जेनेरिक मेथड जो आपको पता ही होना चाहिए, रीड सीएसवी क्या करेगा, आपकी सीएसवी फाइल को रीड करेगा। अब सीएसवी फाइल क्या होती है? सीएसवी फाइल मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। लेट्स से मेरे पास एक शीट है, मैं नई शीट बना लेता हूँ। ठीक है, अगर आप सीएसवी फाइल को, काइंड ऑफ सीएसवी फाइल को आप इसके अंदर खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह का डाटा आ जाएगा। सीएसवी फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड फाइल। आप एक्सेल शीट जो होती है ना आपकी, आप उसको एज अ सीएसवी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल में क्या, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन करके, या गूगल शीट्स जो भी हैं आपकी शीट्स होती हैं उसको आप सीएसवी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का क्या फायदा होता है, ये कॉमा सेपरेटेड होती है ना, तो कोडिंग में आपको इसको यूज करना आसान आसान होता है, और लाइब्रेरीज के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है। कोडिंग के अंदर आप इन शॉर्ट लगा लें कि सीएसवी का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, तो आप सीएसवी डॉट एक्सएल एस शीट की फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होती है, ऐसा डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी इमेजेस की होती है ना, तो वैसे डॉट एक्सएल एस होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेकिन ये एक्सेल के रिलेटेड है। हमें पीडीएफ भी नहीं चाहिए, हमें एक्सेल भी नहीं चाहिए, हमें ओपन डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, हमें वेब पेज भी नहीं चाहिए, हमें सीएसवी चाहिए। सीएसवी जो फाइल्स होती हैं वो कोडिंग में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, इस तरह का हमने डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये डाटा सेट सीएसवी में ही आता है। ठीक है, कोई हम डाटा बना लेते हैं, कुछ भी डाटा हमारे पास डाटा सेट पड़ा हुआ होगा, उसको हम सीएसवी में डाउनलोड करेंगे, या हम बने बनाए डाटा सेट्स उठा सकते हैं हगिंग फेस से। हगिंग फेस से हम डाटा सेट्स उठा सकते हैं। हम कैगल से डाटा सेट उठा उठा सकते हैं। किस तरह? मैं कहता हूँ कि कैगल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन डाटा सेट मुझे दे देगा वो डाटा सेट। डाटा सेट बने रखे हुए, फ्री में रखे हुए, बने हुए, आपने सब डाउनलोड करना होता है उनको। ठीक है, तो डाटा सेट को कितना डाउनलोड करना है, उससे कितना किस तरह पे करना है, वो तो हम देखेंगे इन द फ्यूचर। कोडिंग के थ्रू किस तरह करना होता है डायरेक्ट डाउनलोड, वो भी देखेंगे कैगल से। ठीक है, तो डाटा सेट आपको दिया हुआ होता है, सारी सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास। तो इन शॉर्ट आपके पास एक सीएसवी फाइल के अंदर डाटा सेट है, तो आपने उसको रीड किस तरह करना है, पांडास डॉट रीड सीएसवी फंक्शन के साथ, दैट्स इट। रीड सीएसवी के अंदर आप फाइल का पाथ दे देंगे। फाइल का पाथ यहाँ पे मेरा क्या है, सैंपल डाटा के अंदर, ये आपका भी होगा, गुलैब का है ये, सैंपल डाटा के अंदर स्लैश कैलिफोर्निया हाउसिंग ट्रेन, ये पहले से आपके होगा, मैंने पाथ दे दिया। पाथ क्या होते हैं, ये पेरेंट फोल्डर होता है, स्लैश चाइल्ड फोल्डर, ये चाइल्ड की फाइल। ठीक है, ये ये फोल्डर है ना, मैंने फोल्डर का नाम लिखा, फिर मैंने स्लैश किया, स्लैश का मतलब इस फोल्डर के अंदर आ जाओ, स्लैश इसके फोल्डर की क्या चीज एक्सेस करनी है, ये चीज एक्सेस करनी है, हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो इन बैकग्राउंड मैंने पांडास को, पांडास के जरिए से सीएसवी को रीड कर लिया, मेरे पास सीएसवी रीड होके आ गई। इतना ही आसान है सीएसवी को रीड करना पांडास को। ठीक है, पांडास अगर आपको नंबर क्लियर होगा, पांडास भी वैसे ही है, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस देखेंगे हम, डाटा से डाटा फ्रेम के और सीरीज के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस देखते हैं। ठीक हो गया, डाटा फ्रेम्स की तरफ आ जाते हैं पहले। डाटा फ्रेम हमें क्या रहता है, पूरा टेबल, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर सीरीज के एट्रीब्यूट्स और सीरीज के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर एडवांस टॉपिक्स कल के लिए रखते हैं। पांडास कंपैरेटिवली बेहतर है, मतलब कि इसने कोई, अगर आपको नंपाई की सारी चीजें क्लियर है ना, तो पांडास आपकी वैसे ही क्लियर है। ठीक है, डाटा डॉट शेप, मैं आपसे सवाल करता हूँ, डाटा डॉट शेप से आपको क्या नजर आता है कि वो क्या दे सकते हैं? हमने नंपाई में ये चीज पढ़ी थी, डाटा डॉट शेप, शेप क्या बता सकते हैं आपको? शेप क्या चीज बता सकते हैं आपको? डाटा, मेरे पास डाटा फ्रेम है ना एक, देखिए मेरे पास डाटा फ्रेम है ना। डाटा फ्रेम क्यों है, अभी मैंने डाटा को सीएसवी में इंपोर्ट किया था ना, ये देखें, मैंने रीड की थी सीएसवी, डाटा के अंदर डाल दी थी। अब ये पूरी सीएसवी क्या होती है, रोज और कॉलम्स होती है ना, तो ये डाटा फ्रेम होगा। डाटा फ्रेम मैंने आपसे कहा था कि पूरा टेबल होता है, ये डाटा है। ठीक है, अब मैं डाटा डॉट शेप कर रहा हूँ।
मुझे शेप क्या, हमने नंबर में पढ़ी थी शेप, मुझे जल्दी से बता दे शेप क्या होती है। शेप भी बता दे, साइज भी बता दे। नंबर में पढ़ा था हमने ये चीज। डायमेंशन के लिए काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन रोज और कॉलम्स, हाँ डायमेंशन कह सकते हो आप, लेकिन रोज और कॉलम्स बताते हैं शेप की कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। ठीक है। टू भी एग्जैक्ट ये चीज होगी कि रोज और कॉलम्स बताएगा। ठीक है, ये वाला आंसर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डायमेंशन इज अ, डायमेंशन ठीक है आपका, आपका सवाल दोनों का ठीक है डायमेंशन भी, लेकिन वो ब्रॉड टर्म में आ जाती है चीज। साइज क्या बता रहा होगा आपको, साइज का बता दे जल्दी से, साइज भी आपने देखा होगा। चेंज नहीं, वो रीशेप होता है जो चेंज करता है। शेप का भी फंक्शन मौजूद है, इसमें भी था और इसमें भी है, दोनों में ओवरलैप कर रहे होंगे। जल्दी से साइज का बता दें। नंबर में भी था, पांडा में भी है, डाटा फ्रेम में भी है, सीरीज में भी है। जल्दी से साइज बता। साइज, साइज से आपको क्या समझ में आ रहा है, साइज से? साइज, 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 एलिमेंट्स ऑफ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पूरे इसके अंदर कितना कितना साइज है इसका। ठीक है। डायमेंशन आपको बताती है, डायमेंशन नंबर ऑफ डायमेंशन बता देगी कितने डायमेंशन है। ठीक है। इंडेक्स आपको क्या बताएगा कि कितने इंडेक्सेस हैं इसकी, कितनी रोज है इसकी। ठीक है, वो बता रहा है कि 0 से लेके 1700 रोज है इसकी। वो इंडेक्सेस आपको बता देगा। वैल्यूज क्या बताएगा, वैल्यूज आपको सारी वैल्यूज उठाएगा, पूरा डेटा उठाएगा, आपका पूरा टेबल उठाएगा और नंपाई के रे में पुट कर देगा। पूरा टेबल आपको रे के फॉर्म में दे देगा। वैल्यू ये हम करेंगे आगे। ठीक है, डाटा फ्रेम को उठाएगा और नंपाई के रे में दे देगा आपको, और उसी डायमेंशन में होगी जिस डायमेंशन में डाटा होगा। एन डायमेंशन, ठीक है, रोज और कॉलम्स को उठा देगा, लेबल्स को उठा देगा, सिर्फ वैल्यूज को पकड़ेगा, उसकी डाटा को पकड़ेगा और नंपाई रे में दे देगा हमें। डाटा डॉट टी, ये मैंने बहुत ही उस दिन बताया था फोकस करके, टी का क्या कर रहा होगा। टी, टी, टी ट्रांसपोज बेस्ट। नंपाई क्लियर है ना, पांडास उसका क्लियर। ठीक है, डी टाइप्स, वो मुझे बता देगा यार इसके डाटा टाइप्स के हैं हर कॉलम की। डी टाइप मुझे हर कॉलम की डाटा टाइप बता देगा। ये कॉलम था लॉन्गिट्यूड, इसकी डाटा टाइप ये है, लैटिट्यूड इसकी डाटा टाइप ये है, हर कॉलम की डाटा टाइप बता देगा मुझे। डॉट एम्प्टी से क्या क्या लग रहा है, डॉट एम्प्टी का मतलब ये है कि ये डाटा फ्रेम जो है मेरा पूरा टेबल है, एम्प्टी है कि नहीं है, एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो फॉल्स, अगर एम्प्टी होगा, ठीक है, तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ये हम क्यों चेक करेंगे, एक यूज केस ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट से डाटा इंस्टॉल कर रहा हूँ, और मैं पहले डाटा चेक नहीं कर रहा, जस्ट इंस्टॉल करके ना, जस्ट इंस्टॉल करके मैं बस यूज करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि तभी सारा डाटा के ऊपर काम शुरू करो, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो ये यूज केस ये आ सकते हैं, डॉट एम्प्टी। ठीक है। डॉट वैल्यूज का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, करेंगे आगे, क्योंकि नंपाई के रे देगा आपको। ट्रांसपोज करेंगे हम, ट्रांसपोज तो बहुत ही यूज होते हैं। ठीक है, ये डाटा फ्रेम में कुछ मशहूर एट्रीब्यूट्स हैं। अगेन इसके भी फंक्शंस इसी तरह ही है, नंपाई में जिस तरह थे, इसमें भी काफी ज्यादा फंक्शंस है, सारे फंक्शंस को याद करना ही नहीं है आपने। आपको पता होना चाहिए कि यार इस यूज केस के लिए फंक्शन मौजूद है, दैट्स इट। मैंने अपने यूज केस के लिए निकाल लेना फंक्शन। ठीक है, नंपाई और पांडास इजी लैंग्वेजेस है। ठीक हो गया। अब ये डाटा फ्रेम के फंक्शन बात कर रहा हूँ, डाटा फ्रेम के फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। डॉट हेड क्या करता है, हेड से क्या आपको स्पेसिफाई हो रहा है, हेड से क्या स्पेसिफाई हो रहा है कि टॉप के ये एलिमेंट्स निकाल के लेकर आ जाएगा। ठीक है, हेड से आपको ये स्पेसिफाई हो रहा है कि टॉप के एलिमेंट्स, ये टॉप के 5 एलिमेंट्स निकाल के ले आएगा हेड। ठीक है। हाँ डाटा फ्रेम में, ठीक है, ये जो टॉप के एलिमेंट्स होंगे ना, वो 5 एलिमेंट्स निकाल के ले आएगा आपके लिए, हेड जो करेगा। 1 2 3 4 5, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा, ये हेड जो है वो टॉप के एलिमेंट्स निकाल के ले आएगा, जितने आप कहोगे उतने, टॉप से 3 एलिमेंट्स निकाल के ले आएगा। ठीक है। टेल क्या करेगा,
टेल क्या करेगा? हेड हमने अभी देखा ना कि हाँ, टॉप से जितने उसके अंदर नंबर पास करोगे टॉप से एलिमेंट निकाल, एंड रोज निकाल के लेगा, फुट फुट बॉटम से निकाल के लेगा। ठीक है। डॉट डिस्क्राइब को हम काफी यूज करने वाले हैं। डॉट डिस्क्राइब का मतलब ये होगा कि वो डिस्क्राइब कर देगा पूरे डाटा को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। फॉर एग्जांपल मेरा इस रो है, इस रो के अंदर कितना काउंट है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेन इसका क्या है, ठीक है, इसका मैक्स क्या है, इसकी परसेंटेज कितनी, ये सारा ना आपको, वो नहीं कहते कि पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के दे देगा आपको, पूरे डाटा फ्रेम का डिस्क्राइब कर देगा ना, कि ये मेरे पास कॉलम है, तो इस कॉलम के कितना काउंट है, ठीक है, कितना इसका मीन है, कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितना, सब कुछ ला के दे देगा, बस आपको सारे कुछ कैलकुलेट करके अपनी तरफ से ला के दे देगा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब हम काफी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमें काउंट भी दे रहा है, मीन भी दे रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ दे रहा है, सारा डाटे का पूरा ओवरव्यू दे रहा है हमें। ठीक है। डॉट डिस्क्राइब अगेन फंक्शन है। ठीक है। अगेन किसी भी फंक्शन के अंदर हम आगे से देखेंगे, किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक पैर एक्सिस का पैरामीटर हम दे रहे थे। ठीक है, एक्सिस का पैरामीटर हम उसमें भी दे रहे थे नमपाई में। नमपाई जैसे क्लियर होगी वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक्सिस जीरो का मतलब नमपाई में भी था रोज, एक्सिस वन का मतलब नमपाई में भी कॉलम्स ही था। अगर हम एक एक्सिस का पैरामीटर पास कर रहे थे तो हम जीरो कहते थे, एक्सिस इक्वल टू जीरो तो मतलब रोज की बात हो रही है। ठीक है, एक्सिस इक्वल वन मतलब कॉलम्स की बात हो रही है। ठीक है। तो आई गेस नमपाई के अंदर ये उल्टा है, या इसको देख लीजिएगा कि नमपाई का जो हमारा लेक्चर था, ये मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ इस बारे में। एक्सिस मेरा ख्याल है उल्टे हैं नमपाई के अंदर, ये एक्सिस का कॉन्सेप्ट उल्टा है मेरा ख्याल है। खैर इसको देख लीजिएगा, नमपाई एक्सिस का मतलब जीरो अगर यहाँ पे होगा ना पांडास के अंदर, तो रोज है, और वन होगा तो कॉलम्स है। अगेन ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल द जर्नी कंफ्यूज हो जाते हो चीजों में। याद आपने कुछ भी नहीं करना, आप इसको रेफरेंस रख लें, और जहाँ पे मैं भूल रहा हूँ आप इंटरनेट कह सकते हैं। एक और पैरामीटर होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या चीज होती है। ठीक है। आप जब भी देखेंगे, आप अगर एक सेल को आप रन कर रहे हैं ना, और वो आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेरी डाटा है, कहीं पे स्टोर नहीं हुआ या कहीं पे चेंज नहीं हुआ कुछ, बस इसने आउटपुट देती है। अगर मैं इसको कहीं पे स्टोर कर लूंगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। या अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट टेबल में जाके चेंज कर देता, तब भी आउटपुट ना देता। आउटपुट ये सिर्फ उसी सूरत में देगा कि टेम्परेरीली है, पर मैं डाटा उसने कॉपी बना के दे दी है, दैट्स इट। एक कॉपी बना के दे, या तो मैं उसको सेव कर लूंगा तो हमारा, इतना याद कर लें कि जिस सेल का आउटपुट आ रहा हो वो टेम्परेरी डाटा है, जिस सेल में आउटपुट ना आ रहा हो वो परमानेंट डाटा है, कहीं पे स्टोर हो रहा है या कहीं पे चेंज हो रहा है। ठीक है। ये चीज क्लियर है कि जहां हमने सेल को रन किया गूगल कोलैब के अंदर, जिस सेल को रन करने के बाद आउटपुट आ रहा है वो कॉपी है हमारे पास, और जिस सेल को रन करने के बाद आउटपुट नहीं आ रहा वो कहीं पे स्टोर हो रहा है या कहीं पे कुछ चेंज कर रहा है। हमें उसी वक्त पता लगना चाहिए इसका तो आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब ये कहीं पे स्टोर हो रहा है, फिर कहीं पे कुछ चेंज कर रहा है। क्लियर है ये चीज? रिपीट कर देता हूँ कि मैंने गूगल कोलैब के अंदर ना एक सेल को रन किया, कोई भी सेल को मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस सेल को रन कर दिया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन की बात हो रही है, मैंने इसके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म किया है। डाटा खाली अगर डाटा होता तब तो एक वेरिएबल ही है ना, उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने कोई फंक्शन परफॉर्म किया है और मैंने उसको रन किया है, मतलब ये आउटपुट दे रहा है। तो मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन कोई परमानेंट चेंजिंग नहीं कर रहा डाटा के अंदर, ये बस कॉपी बना के हमें दे रहा है। अगर हम डाटा को अभी भी इनपुट करेंगे ना, ये करेंगे लेट्स से डाटा को, तो हमारे पास डाटा वही आ जाएगा जो पहले था, उसके अंदर वो कोई चेंज नहीं कर रहा है। डाटा के अंदर, डाटा के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है डिस्क्राइब का फंक्शन, मतलब ये कर रहा है कि मुझे बस ला के कॉपी दे रहा है इस चीज की, ये चीज शो हो रही है मुझे। अगर मैं कोई चीज कहीं पे चेंज कर रहा हूँ ना, या कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगा दूंगा। अभी हम इसको देखते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या करता है।
इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या करेगा, आपके डाटा के अंदर जाके चेंजिंग कर देगा। अगर मैं इसके अंदर एक कोई पैरामीटर पास कर दूंगा ना, डॉट इन प्लेस, उसका क्या काम होगा कि वो डाटा के अंदर जाके चेंजिंग करेगा। अभी इस केस के अंदर क्या कर रहा है वो, इस केस के अंदर जा रहा है, डाटा के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसके सारी चीजों का डाटा मुझे लाके एज अ कॉपी दे रहा है। एक्चुअल डाटा को चेंज नहीं कर रहा, आपने देखा होगा। एक्चुअल डाटा अभी भी वही है। एक्चुअल डाटा में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ठीक है, एक्चुअल डाटा अभी भी सेम है हमारे पास। है देखिए, मैंने प्रिंट करके दिखाया आपको। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे कॉपी शॉपी नहीं चाहिए, मेरा जाके एक्चुअल डाटा ही चेंज कर दो, मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए, मुझे एक्चुअल डाटा को पकड़ के चेंज करने में। तो फिर मेरा एन प्लेस ये रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आप 100% श्योर हो तब रिकमेंडेड होते हैं। देखें, कोई आउटपुट नहीं आया। पहले आउटपुट आ रहा था, अब कोई आउटपुट नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे चेंजिंग हो रही है। इसने कॉपी रिटर्न नहीं की, कहीं पे जाके चेंज कर दिया। अब मैं अगर डाटा करूंगा, डाटा को प्रिंट करने की, तो डाटा चेंज हो गया होगा। ठीक है, इतना बड़ा डाटा सेट आपको नजर नहीं आ रहा है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स का भी फंक्शन है, अब डाटा चेंज हो गया होगा। ठीक हो गया। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या करते हैं, इतना याद रखें कि डाटा के अंदर एक्चुअल में जाकर चेंजिंग कर देगा। बाकी फंक्शन एक्चुअल में जाकर डाटा को चेंज नहीं करते, परफॉर्म करके कॉपी लेकर आते हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि यार तुम मेरे डाटा के ऊपर जाओ और उसको चेंज कर दो। मेरे टेबल के ऊपर जाओ और टेबल को चेंज करके आ जाओ। हम उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू से। क्लियर है ये चीज? नहीं है तो पूछ लें। इसका नम पे पाए क्लियर हो रहा होगा ना, उसको एक्सेस की भी समझ आ रही होगी, ये सारी चीजें ना बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। तो क्या अगेन ये भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन ही है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और फंक्शन। अब एक और फंक्शन है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। नाम से बताएं कि क्या हो सकते हैं। कॉमन नाम से बताएं कि क्या हो सकते हैं, इतनी इजी है पांडा। ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा, दैट्स इट। हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट है, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार डुप्लीकेट्स ना आए, मेरे पास सिर्फ यूनिक डाटा है, तो मैं उसमें डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दूंगा ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके। ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ सबसेट का। सबसेट के अंदर मैं कॉलम्स के नाम दे देता हूँ, मुझे इस कॉलम का डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। मैं कहता हूँ नेम का भी कर दो, सिटी का भी कर दो। उससे पहले मैं डाटा फ्रेम खुद भी बना सकता हूँ अपना। वो किस तरह बनता है, मैं पीडी डॉट डाटा फ्रेम करूंगा, कॉलम का नाम लिखूंगा, लिस्ट में कॉलम दे दूंगा, कॉलम का नाम लिस्ट में कॉलम। मैं इसका अपना कस्टम डाटा फ्रेम भी बना सकता हूँ अगर मैंने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करना है ना, और मैंने सीएसवी से डाटा फ्रेम रीड नहीं करना। सीएसवी से रीड किया तो डाटा फ्रेम आ गया। ठीक है, डाटा फ्रेम में अपना कस्टम भी बना सकता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर ही है ना, एक टाइप ही है। वो बनाने का तरीका सिंपल है, कॉलम एक पैरामीटर। ठीक है, इसकी की और ये आपका, ये क्या है, आपको क्या नजर आ रही है ये चीज, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। पाइथन में पढ़ी थी हमने। यस, डिक्शनरी है, दैट्स इट। डिक्शनरी के फॉर्म में हमने दे देना है, डाटा फ्रेम दे देना है, डाटा फ्रेम बन जाएगा हमारा। डिक्शनरी देनी है, नेम, कॉलम का नाम डाटा, कॉलम का नाम डाटा, कॉलम का नाम डाटा। ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, सबसेट इज इक्वल, ये सिंटेक्स है इसका। इसमें हमने लिस्ट लेनी है जिसके अंदर मुझे बता देना है कि इस कॉलम से भी डुप्लीकेट निकाल दो, इस कॉलम से भी डुप्लीकेट निकाल दो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब हमने अभी देख लिया, एक्चुअल डाटा में जाके चेंज कर दो। ठीक है, अब हो सकता है लेट्स से कि एक चीज रिपीट हो रही है। मेरे पास है 10 कॉलम्स। ठीक है, मैं इसको इस तरह दिखाता हूँ आपको, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास है, अब मैंने रिमूव करवाना है डुप्लीकेट्स को। मेरे पास 1 और 1 है, फर्स्ट पे भी है, बल्कि इधर भी एक ऐड कर देता हूँ। अब मैं रिमूव डुप्लीकेट को कॉल करना चाहता हूँ।
वो सारी चीजों को वो क्या करेगा, डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। अब मैं उसको कहूंगा कि अगर मैं कीप इज इक्वल टू लास्ट कहूंगा ना, तो उससे कहूंगा कि लास्ट को रख लो, बाकी जितने डुप्लीकेट्स हैं ना निकाल दो। सिर्फ लास्ट को रख लो, लास्ट वाले को रख लो, बाकी डुप्लीकेट्स निकाल दो। ठीक है। फर्स्ट क्या करेगा, रिमूव डुप्लीकेट में हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, उसमें एक और पैरामीटर है कीप का, कि कौन सा रखना है, पहले वाला रखना है आखिरी वाला रखना है। लास्ट वाला आखिरी वाला रख देते हैं, बाकी सारे डुप्लीकेट्स निकाल देते हैं। फर्स्ट वाला क्या करेगा, फर्स्ट वाला क्या करेगा। कीप इज इक्वल टू फर्स्ट क्या करेगा, पहला एलिमेंट रख लेगा, बाकी सारे रिमूव कर देगा। ठीक है। ग्रुप बाय का मतलब क्या हो सकता है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुपिंग कर देंगे। मेरे पास कॉलम है, ठीक है, मेरे पास कॉलम, एक कॉलम है उसके अंदर सिटीज है। लेट्स से सिटी का कॉलम है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। ठीक है। कुछ लोग हैं, लेट्स से 30 बंदे लाहौर के हैं, 30 बंदे इस्लामाबाद के हैं, 30 बंदे कराची के हैं, वो ग्रुप्स बना देगा। लाहौर के ये बंदे हैं, कराची के ये बंदे हैं, इस्लामाबाद के ये बंदे हैं, ग्रुप्स बना देगा। अब मैं उस ग्रुप बाय बेस्ड ऑन द कॉलम कर सकता हूँ, मुझे इस कॉलम के ऊपर ग्रुप करके दे दो। ठीक है, मैं सिटीज में सेव कर सकता हूँ, नहीं भी सेव कर सकता, ठीक है, ग्रुप बाय कर सकता हूँ। अब मैं डॉट ग्रुप बाय, अब मैं डायरेक्ट डॉट साइज करूंगा ना इसका, तो मुझे वो उसका प्रॉपर साइज बता देगा कि हर ग्रुप का कितना साइज है, क्या डिटेल्स है, सब कुछ बता देगा। डॉट साइज का क्या मतलब है, अभी हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंट्स बताते हैं, फंक्शन है। एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, सिटीज के अंदर शिकागो एक सिटी है, उसके अंदर एक बंदा है। लॉस एंजलिस एक सिटी है, उसमें एक बंदा है, ग्रुपिंग कर दी। न्यूयॉर्क एक सिटी है, उसमें एक बंदा है, उसमें साइज साइज भी बता दिया उसका। ग्रुप बाय ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है। ग्रुप बाय क्या करता है, आपको ग्रुपिंग करके देता है, किस कॉलम के बेस पे वो आपने डिफाइन कर देना है, किस कॉलम के बेस पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑन द विच टू पैरामीटर, यस। पांडास रिलेटिवली इजी लग रहा है, जिसने नंपाई को बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, इजी लग रहा होगा आपको पांडास में, जिसने नंपाई किया हुआ है। डॉट इन्फो से क्या नजर आता है कि वो इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसकी डाटा टाइप क्या है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की टाइप क्या है, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, रोज कितनी है, मेमोरी में कितनी यूज, इन्फो भी हम यूज कर रहे होंगे काफी, मेमोरी यूजेस की कितनी है, इन्फॉर्मेशन दे देगा सारी। ठीक है। इज नल, इज नल क्या करेगा, इज नल मुझे बता देगा। लेट्स से मैं प्रिंट इज नल करता हूँ, इज नल मुझे कह देगा हर हर डेट उसके ऊपर जाके मुझे बता देगा कि इस जगह के ऊपर ना नल पड़ा हुआ है, फॉल्स 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 फॉल्स। मतलब कि इस जगह पे नल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, फॉल्स, नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। अब मेरा ये टेबल है ना, जिस जगह पे नल पड़ा हुआ होगा उस जगह पे ट्रू हो जाएगा, जिस जगह पे नहीं पड़ा हुआ होगा उस जगह पे फॉल्स हो जाएगा। इज नल यही करता है। मेरा टेबल है, टेबल मेरे पास सामने आ गया। आप हर लोकेशन पे जाके देखिएगा कि इस लोकेशन के ऊपर नल है, नहीं है, तो है तो ट्रू डाल दो नल। एक और टेबल बनाते हैं, एक टेबल है उसकी कॉपी बना ली, देखा कि यार इसकी इस लोकेशन के ऊपर नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पड़ा हुआ है तो मैं इधर ट्रू डाल दूंगा, नहीं पड़ा हुआ तो इधर फॉल्स डाल दूंगा, ये आपको टेबल रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इन केस मुझे चाहिए कितने नल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे इसका डाटा भी मिल जाएगा कि नेम के अंदर एक भी नल नहीं है, जीरो नल है। सिटी के अंदर एक नल पड़ा हुआ है, एज के अंदर जीरो पड़ा हुआ है, और स्कूल के अंदर कोई पड़ा नहीं, नल नहीं पड़ा हुआ। नल्स क्यों काम आते हैं, कल भी हमने देखा था कि नल मिसिंग वैल्यूज हैं, हमें पता करने के लिए कि मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है कोई।
ठीक है, तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रॉप एन ए का मतलब क्या होता है? रिमूव कर दो वैल्यूज को। किस तरीके से करनी है? सारी कर दो। इसको हम आगे देखेंगे, मिसिंग वैल्यूज के साथ जिसका डील करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे इस ड्रॉप एन एन का मतलब क्या हो रहा है कि मिसिंग वैल्यूज को नल कर दो। ठीक है, मिसिंग वैल्यू के साथ डील करना हम देखेंगे एडवांस उसके अंदर, अभी आप सिंपल बेसिक फंक्शन देखें। वो कह रहे हैं कि ड्रॉप कर दो एक्सेस इज इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है? कॉलम के बेसिस के ऊपर। ठीक है, ई एरर डॉट इंजन कास्टिंग की। ठीक है, एस टाइप का फंक्शन क्या करता है आपके साथ कि टाइप चेंज करता है, टाइप कास्टिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं पाइथन और नमपाई के अंदर। इस फंक्शन का नाम एस टाइप है। ठीक है, एस कर देगा इस कॉलम को उठाओ और इसकी डाटा टाइप ये कर दो। यही कर रहा है एस टाइप। कॉलम की डाटा टाइप चेंज होंगी ना। इस कॉलम को उठाओ, डाटा फ्रेम के इस कॉलम को उठाओ, डाटा फ्रेम के मैंने स्कोर को उठाया और इसका टाइप चेंज कर दो। ठीक है, शॉर्ट वैल्यूज क्या करेगा? शॉर्ट वैल्यूज क्या करेगा? अगर नंपाई क्लियर नहीं होती ना तो मुश्किल लगता है आपको पांडास, लेकिन नंपाई जैसे क्लियर है उसको बहुत इजी लग रहा होगा पांडास, क्योंकि नंपाई के ऊपर ही बना है पांडास बेसिकली। सॉर्ट कर देगा वैल्यूज को यार। ठीक है, कॉलम्स के लिहाज से मैंने सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन कॉल किया, मुझे क्या प्राइस के लिहाज से मुझे सॉर्ट करके दे दो। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या होगा और असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होगा? सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है फंक्शंस। असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होगा और फॉल्स का मतलब क्या होगा? ट्रू का मतलब बता दें क्या होगा। असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। मुझे ग्रुप सॉर्ट करके दे दो, उसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, मुझे सॉर्ट करके दे दो वैल्यूज को इस कॉलम के बेसिस के ऊपर और असेंडिंग ऑर्डर के डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, ये कॉलम क्या प्राइस के कॉलम के ऊपर करके दे दो, या मैं नेम के, क्योंकि वो वाला डाटा फ्रेम मेरा डिफाइन नहीं है इस टाइम, जो मैं पहले यूज कर रहा था। मुझे नेम के कॉलम के ऊपर करके दे दो। और हेड का मतलब क्या था? पहले पांच ले आओ, बाय डिफॉल्ट पहले पांच लेकर आता है, वैसे मैं दो भी लेके आ सकता हूँ। इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होंगे। क्या कर रहा है? सॉर्ट कर लो वैल्यूज को। ठीक है, सॉर्ट करो वैल्यूज को नेम कॉलम के बेसिस के ऊपर। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो और हेड मुझे दो ला के दे दो। ये आउटपुट शो करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये टेबल को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका आउटपुट शो कर रहा है, तो मुझे बताएंगे टेबल को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? टेबल को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक्चुअल टेबल को जाके इसने आउटपुट शो कराया है। कॉपी है ये, टेबल को चेंज नहीं कर रहा। जहाँ पे आउटपुट शो नहीं हो रहा होगा वो टेबल टेबल को जाके चेंज कर देगा। ठीक है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लगा दूंगा तो ये टेबल को चेंज कर देगा जाके। अब शॉर्ट वैल्यूज में दो तीन कॉलम्स के लिहाज से कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे अपने डाटा सेट को सॉर्ट करना है नेम के और सिटी के लिहाज से, मैं दो से तीन कॉलम भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं दो से तीन, और उसको फिर देने के लिए मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, एक से ज्यादा पैरामीटर फिर मैं लिस्ट दूंगा अकॉर्डिंगली। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि भाई पहला कॉलम मुझे बताओ, पहला कॉलम क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो और दूसरा कॉलम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। मैं ये भी कर सकता हूँ पांडास की मदद से।
तो मुझे सॉर्ट करके दे दो, पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर हो, दूसरा कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इसके बेस के ऊपर मुझे सॉर्ट करके दे दो वैल्यूज को, पूरा टेबल। ये भी कर सकता हूँ पांडास की मदद से। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर ट्रू है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो रही होगी। देखें, ए छोटा होता है, ए सबसे ऊपर है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से पढ़ा जाता है ना। ठीक है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखें, सी, इन तीनों में सी छोटा है तो सबसे नीचे है। तो इन दोनों के बेस में वो पूरा मुझे टेबल सॉर्ट करके दे दो। इतना पावरफुल है पांडास, आगे भी पावर देखेंगे इसके। यहाँ तक क्लियर है सबको? फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपके, खुद ही आपको समझ आ रही है फंक्शन को नाम पढ़ के, सिंटेक्स पढ़ के कि क्या कर रहे हैं, बाकी भी बता दें। ठीक है, फैचिंग रो करनी है। ठीक है, मुझे कुछ रोज चाहिए सारे उसमें से, मैं वो भी कर सकता हूँ। आई लॉग का फंक्शन क्या स्लाइसिंग कर रहा है, कल हमने स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही चीज कर रहा है। अगेन ये भी हम किससे पूछेंगे, एलएलएम से पूछ सकते हैं। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये वही करेगा कि मुझे ये 2D है ना, ये भी मैट्रिक्स ही है। टेबल क्या होता है, रोज और कॉलम 2D। पहले हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी, 2D में जैसे स्लाइसिंग होती है उसी तरह ही होती है लॉग के अंदर। ठीक है, मुझे इस बेसिस के ऊपर ये वाले रोज और ये वाले कॉलम्स ला के दे दो, स्लाइसिंग। ठीक है, कंडीशन भी लगा सकता हूँ, कंडीशन की बेस के ऊपर मैंने कंडीशन लगा सकता, डायरेक्ट इसके अंदर भी कंडीशन लिख सकता हूँ मैं। मैंने कंडीशन लिखी और ये मुझे ला के दे देगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि मुझे ये वाला ये चीज ला के दे दो। नंपाई का कॉन्सेप्ट ही है, मैंने कंडीशन लिखी, मैं कंडीशन कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैं कंडीशन लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे डाटा का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, कुछ भी कंडीशन लिख सकता हूँ। लॉन्गिट्यूड लेट से मैं कहता हूँ कि छोटा हो 2000 से, वो सारी कंडीशंस को देखेगा, इसके बेस पे वो मुझे ला के दे देगा रिजल्ट। ठीक है, मैंने कंडीशन लिखी, कंडीशन पास कर दी, वो डाटा में से ये चीजें ला के दे देगा। ठीक है, यही काम कर रहा होता है बैकएंड के ऊपर। हो गया, खैर। तो बैकएंड के ऊपर चीजें इसी तरह ही वर्क कर रही होती है। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट था ये लोग का। कंडीशन डिफाइन की हमने, कंडीशन को पास किया, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। ब्रैकेट्स में करके देखते हैं कंडीशन को, नहीं तो हम कंडीशन को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 इसमें डाल देते हैं हम। उसके बाद ऑपरेटर लगा देंगे एंड एंड का। कंडीशन से प्ले करके हम, मुझे मुझे कंडीशन बेस्ड डाटा निकाल के लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाइथन का वेरिएबल मसला कर रहा था। तो मैंने इस कंडीशन के ऊपर ये सारा मेरे पास डाटा इतना सा आ गया बस, मेरे पास इस कंडीशन के ऊपर डाटा आ गया। ठीक है, पहले मेरे पास डाटा के कॉलम्स पता नहीं 17 समथिंग थे। खैर, तो पाइलॉग का कॉन्सेप्ट वही स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो नंपाई में हमने पढ़ा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है, मैं कंडीशंस डिफाइन करता रहता हूँ और उसके अंदर ये होता है एंड, कि मुझे ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ट्रू हो। अगर हम और लगाना हो तो एक कंडीशन ट्रू हो जाती। ठीक है, एक भी कंडीशन ट्रू होती तो वो ले आता, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। मुझे एक कॉलम लेकर आना हो, एक कॉलम का डाटा चाहिए हो, मैं उस कॉलम का नाम लिख दूंगा। मुझे मल्टीपल कॉलम्स का डाटा चाहिए हो, मैं लिस्ट में नाम डाल के उसका मल्टीपल कॉलम्स का डाटा नाम लिख दूंगा। ठीक है, मैनिपुलेशन हो रही है, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा आ रहा है मेरे पास। यहाँ तक बताएंगे कुछ क्लियर ना हो। आई लॉग का फंक्शन वही है, स्लाइसिंग करके देगा आपको। पाइथन की स्लाइसिंग भी पढ़ी है हमने, नमपाई की स्लाइसिंग भी पढ़ी है। नमपाई की जो 2D अरेज की स्लाइसिंग थी ना, वही कॉन्सेप्ट है। और इसको आप जीपीटी की मदद से भी यूज कर सकते हैं। बता दें अगर कुछ सवाल हो तो।
बाकी सब बता दें। ठीक है। ओके। सीरीज पढ़ लेते हैं। ठीक है। डाटा फ्रेम के अंदर क्या होता था, रोज होते थे, कॉलम्स होते थे। सीरीज के अंदर क्या होता है, इंडेक्स और वैल्यूज होती है। ज्यादा फर्क नहीं है सीरीज और इसके अंदर। मजा आएगा आपको सीरीज, अगर आपने डाटा फ्रेम अभी अंडरस्टैंड कर लिया ना पढ़ते हुए। सीरीज की वैल्यूज, ठीक है। हम सीरीज की वही पढ़ लेते हैं दोबारा। एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं, फिर थोड़े से सीरीज के फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। डॉट वैल्यूज क्या समझ में आ रहा है? डॉट वैल्यूज क्या समझ में आ रहा है कि मुझे वैल्यूज ला के देगा। सीरीज मैंने निकाल ली, पहले एक सीरीज वन निकाल ली। सीरीज वन मैंने क्या कहा था, क्या चीज होती है, एक कॉलम होता है, एक रो होती है। मैंने कॉलम निकाल लिया, अब मैंने एक सीरीज निकाल ली। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ना डाटा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सीरीज निकाल ली है, ठीक है। ये मेरी सीरीज है। डॉट वैल्यूज से क्या समझ आ रही है आपको? इसकी वैल्यूज लेकर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके सीरीज को ना जरा प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये देखें, ये इंडेक्स आ गया। इंडेक्स यूनिक होते हैं हमेशा। वो 0 1 2 भी हो सकता है, या कॉलम का नाम हो सकता है। इंडेक्स में बेसिकली आता है रो का नाम या कॉलम का नाम। ठीक है। अगर मैं कॉलम लिया है तो यहाँ पे इंडेक्स में रो का नाम आ जाएगा, रो लिया तो कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है। इंडेक्स का होता है कि ये चीज किस चीज की है, इंडेक्सिंग करनी होती है ना, यूनिक बनाना होता है इसको। ये हमेशा इंडेक्स यूनिक होता है। इस फॉर्मेट में होती है आपकी सीरीज, इंडेक्स और वैल्यूज। डॉट वैल्यूज आपको क्या ला के दे देगा, वैल्यूज ला के दे देगा ना, ये देखिए वैल्यूज ला के दे रहा है। डॉट इंडेक्स आपको क्या ला के दे देगा, इंडेक्स ला के दे देगा। सिंपल। इस यूनिक का मतलब कि जिसके अंदर सारी सीरीज के अंदर डाटा यूनिक है कि नहीं है। अगर सारी सीरीज में डाटा यूनिक होगा तो वो ट्रू दे देगा, यूनिक नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। इसकी डी टाइप इसकी डाटा टाइप बता देगा, साइज इसका साइज बता देगा, नेम इसका नाम बता देगा कि इस सीरीज का नाम क्या है। सीरीज का नाम क्या था, हमारा हाउस होल्ड था। कॉलम का नाम एम्प्टी, अभी हमने देखा था क्या करता है अगर डाटा फ्रेम एम्प्टी हो तो। थोड़ा फास्ट किया हूँ यहाँ पे, कुछ क्लियर ना हो तो मुझे बताएं। ये हमने फंक्शन सारे क्योंकि अभी पढ़ लिए हैं, अभी ही पढ़े हैं हमने सारे फंक्शन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीरीज के, हम सीरीज, सीरीज मैंने आपको कहा था कि वो एक क्या होती है, सीरीज आपकी एक कॉलम या एक रो होती है। ठीक है, सीरीज आपका एक कॉलम या एक रो होता है। और डाटा फ्रेम आपका पूरा टेबल होता है। टेबल्स के अंदर क्या होती है, रोज होती है, कॉलम्स होते हैं। सीरीज के अंदर क्या होता है, एक रो होती है और एक कॉलम होता है। ठीक है। अब उसकी वैल्यूज होती है और उसका इंडेक्स होता है। इंडेक्स बताने, इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें उसकी लोकेशन पता लग जाए। इंडेक्सिंग कह रहा है ना, उसके ऊपर जाए तो हमें पता लग जाए कहाँ पे पड़ा हुआ है। इंडेक्सिंग जरूरी है ना कि वैल्यू किधर पड़ी हुई है टेबल के अंदर। इंडेक्सिंग करते हैं, हमारे पास वैल्यूज होती है। ठीक है। अब सीरीज के एट्रीब्यूट्स है, डॉट इंडेक्स वो क्या करेगा, उसे सारे इंडेक्स लेकर आ जाएगा आपके पास। डॉट वैल्यूज उसके सारी वैल्यूज ले आएगा, ये वाली। ठीक है। इस यूनिक क्या कहेगा कि भाई यूनिक है तो मुझे ट्रू दे दो, नहीं है तो फॉल्स दे दो। इस यूनिक मतलब कि सारे एलिमेंट यूनिक है इसके। यूनिक का मतलब होता है कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। डी टाइप इसका डाटा टाइप बता देगा, साइज इसका साइज बता देगा, नाम इसका नाम बता देगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे एट्रीब्यूट्स। एम्प्टी ये बता देगा कि एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है। इस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये बताएगा कि ये सॉर्टेड है कि नहीं है। इंक्रीजिंग बता रहा है कि यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है कि नहीं है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है कि नहीं है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होता तो ये ट्रू बता देता, नहीं होता तो फॉल्स बता देगा। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा तो आपका ट्रू बता देगा, नहीं तो फॉल्स बता देगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पांडास, बहुत इजी लगेगा अगर आपको ना नंबर समझ आ गई तो। यहाँ तक बताएं कुछ मसला हो किसी को। पांडास के फंक्शंस भी आपको बता रहे हैं कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। हैज नन क्या बता देगा कि इसने को नन एन एन पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। सिंपल।
ठीक है, अब इसका फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं जरा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बेस्ट है। फंक्शंस की तरफ आए थे, फंक्शंस आपका क्या करके दे रहा है? फंक्शंस आपको, ये मैंने एक और डाटा फ्रेम बनाया। ठीक है, डिक्शनरी इसको पास की डाटा फ्रेम बना दिया, इसका एक मैंने रेटिंग का कॉलम भी निकाल लिया। अब इस कॉलम के ऊपर मैंने एक फंक्शन को अप्लाई किया है, वैल्यूज काउंट। वैल्यूज काउंट आपको क्या बताएगा? वैल्यूज काउंट आपको क्या बता रहा होगा? अगेन वही बता देगा ना कि इसके अंदर अगर मेरा पास एक कैटेगरीज का, ये वैल्यूज काउंट ज्यादातर कैटेगरी के फॉर्म में ही लगता है। ठीक है, कैटेगरी, क्योंकि अगर कितनी, क्या चीज कितनी बार रिपीट हो रही है वो बता देगा। गुड 3 बार रिपीट हो रहा है, एवरेज 3 बार, 2 बार आ रहा है, पुअर 1 बार आ रहा है। टेक्निकली मैं इसको ऐसे डाटा के ऊपर लगाऊंगा जो, जिसके अंदर क्या कहते हैं, रेट, वो होगा कैटेगरी। अगर मैं प्राइस के ऊपर लगाऊंगा ना तो हर कोई यूनिक ही होगी ना प्राइस में, यूनिक के ऊपर लगाने का फायदा नहीं होगा। यूनिक का तो सबका एक ही आ रहा होगा। ये देखें, मैं उसी के ऊपर लगाना मेरे मेरा मेरे लिए फायदेमंद होगा ना, जहां पर कोई कैटेगरी होगी, जैसे स्मॉल मीडियम, कि स्मॉल के कितने बंदे हैं मेरे पास, मीडियम के कितने बंदे हैं, लार्ज के कितने बंदे बंदे हैं मेरे पास। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं लगा रहा हूँ कैटेगरी के ऊपर। वैल्यूज काउंट आपको बता देगा कि भाई किस वैल्यू का कितना काउंट है। हेड और टेल वही करता है जो डाटा फ्रेम में करते थे हम। ठीक है, हेड और टेल वही काम कर रहा होता है जो हम डाटा फ्रेम में कर रहे होते थे। तो ये हैं कुछ फंक्शंस हमारे बेसिक लेवल के। मतलब कि हम डिटेल में इसको जाकर पढ़ेंगे चीज़ों को, लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। डाटा फ्रेम और सीरीज, मैं चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। कि डाटा फ्रेम और सीरीज का होता है, जिसको नंपाई की चीज़ें क्लियर होंगी उसके साथ सामने चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, सारी क्लियर हो रही होंगी। कल हम कुछ इसके एडवांस फंक्शंस पढ़ेंगे, अभी और रहते हैं फंक्शन, फेमस फंक्शन पढ़ने वाले। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह। पांडा आपका तकरीबन क्लियर है। ठीक है, बस जिस हमने इस तरह के फंक्शंस पढ़े हैं ना, जैसे हमने ये फंक्शंस पढ़े हैं अभी, इस तरह के फंक्शन हम कुछ और पढ़ लेंगे उसकी फंक्शनैलिटीज। लेकिन फंक्शन जो है सब फंक्शन जो एट्रीब्यूट सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे इसके एडवांस फंक्शन, फंक्शन ही है बस वो पढ़ने वाले। मतलब उसके अंदर कोई ऐसा एडवांस कोई टॉपिक नहीं आप कह सकते, जिस तरह उसके अंदर वेक्टराइजेशन था, या क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग था, या स्लाइसिंग था। अगर वो चीजें वहां पर क्लियर हो गई हैं तो यहाँ पर वो मसला नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इम्पोर्ट की इस तरह रीड कर सकते हैं इस, मैं कोडिंग ये आपको शेयर कर दूंगा। आज हमारा 10th लेक्चर है ना, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सारे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं। ठीक है, कमेंटिंग कर दी है मैंने इसकी प्रॉपर। इसको एक दफा पढ़ेंगे तो आपके सामने सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, डेफ डॉट डी एफ डॉट हेड क्या करता है, टेल क्या करता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्राइब क्या चीज करता है, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या करता है हमारे लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सिस किस फॉर्म पे बेसिस बेस होते हैं हमारे। सारा कुछ हमारे इस शीट के अंदर आपको अवेलेबल होगा, मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा। और पाइथन की असाइनमेंट्स हमारी हो चुकी है। हमारी होगी ऊप की असाइनमेंट इंशाल्लाह, और नमपाई की असाइनमेंट इंशाल्लाह। पांडास की असाइनमेंट हमारी नेक्स्ट वीक होगी, और इसके मंडे तक आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है अभी तो। अभी आप उसकी पाइथन की करें। मेरा ख्याल है पाइथन की एक और भी असाइनमेंट है कि, आई डोंट नो क्या कितनी असाइनमेंट हो गई। तो आप उस असाइनमेंट को देखिएगा। एक अभी एक पेंडिंग है ना असाइनमेंट मंडे तक की, आई गेस। एक क्लास वर्क अभी पेंडिंग है, अभी एक आपके पास आना है उसका। हाँ, पाइथन के 2 क्लास वर्क है मेरा ख्याल है। ठीक है, पाइथन 1 पाइथन 2, अभी 2 और असाइनमेंट्स आएंगे आपको। ये तो हो गई है सबमिट, इसका तो टाइम भी खत्म हो गया। ये है मंडे तक का टाइम। अभी आपको एक ऊप की आएगी और एक नमपै की आएगी। ऊप का सिर्फ एक ही सवाल आएगा, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और एक नमपै की आपके सामने असाइनमेंट आएगी, जो कि कम्प्रीहेंसिवली नमपै के ना चीजें ट्रिगर कर रही होंगी। ठीक है, फिर पांडास की हम नेक्स्ट कर रहे होंगे। और ये हम डाटा सेट्स को जब हम यूज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पांडास कितना यूज हो रहा होगा। किसी का कोई सवाल हो? कोई सवाल हो इसके रिलेटेड?
ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा छोटा गया और थोड़ा स्लो जा रहे हैं ना, इसको चीज़ों को ओवरवेलम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही था, बाकी इंशाल्लाह मंडे से आपको पांडास के थोड़े एडवांस टॉपिक और मशीन लर्निंग को देख रहे होंगे हम। तो मशीन लर्निंग को कवर कर रहे होंगे मंडे से प्रॉपर इंशाल्लाह, उसके मेथड्स, उसके फंक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।